वंदे पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल श्री ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछा जाता है, ठाकुर आप इतना प्रेम वितरण करते हैं, सबको प्यार करते हैं, ये प्रेम आपको मिलता कहाँ से है? ठाकुर जी ने बहुत सुंदर एक उत्तर दिया। ठाकुर जी कहते हैं वो ईश्वर अनुराग या ईश्वरीय संवेग वही मेरा अवलंबन है। इसीलिए स्वाभाविक भाव से मुझे दूसरे के प्रति एक दर्द, एक प्रेम स्वाभाविक रूप से होता है, मुझे करना नहीं पड़ता है। पहले तो मैं यही समझता था कि ऐसा ही सबको होता होगा। किसी को अगर कष्ट है तो वो कष्ट मुझे होना, किसी का आनंद है तो वो मुझे आनंद होना, इस तरह की भावना मुझे था। बाद में जब कुछ लोगों ने ऐसा अनुभव करने से नकारा तो मुझे पता चला कि ऐसा सबको नहीं होता है। अब ठाकुर जी कहते हैं, हमने देखा एक शब्द आता है आध्यात्मिक और एक भगवान, अर्थात जीवन में अगर भगवान हमारा अवलंबन हो तो ऐसा प्रेम हम सब में भी आ सकता है। भगवान का अर्थ ही होता है भजमान, और भज धातु में आया है। इसमें वैशार्य, वीर्य, जश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, और इसी के माध्यम से आध्यात्मिकता आती है। जब आध्यात्मिकता को संधि विच्छेद किया जाता है तो आता है अधिआत्मिकता। अधिआत्मिकता का अर्थ होता है कि ज्यादा से ज्यादा सत्य के सन्निकट पहुंचना। हम जितना उनके सन्निकट पहुंचते हैं उतना ही आध्यात्मिक बनते जाते हैं। अब यही है हमारे जीवन का उत्थान कि जो आध्यात्मिकता, क्योंकि हम धीरे धीरे उस आत्म के पास पहुंचते हैं। आत्म कहाँ है? प्रत्येक जीव में एक जीवात्मा है, और उनका स्पर्श करना, उनका मनन करना, उनका चिंतन करना, उनकी उपस्थिति का एहसास करना, इसके लिए उनके ऊपर का जो मैल रूपी काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य, परस्त्री, कातरता, ये जो चीजें हैं, इस मलिनता या मल को जब तक हम दूर नहीं कर पाते हैं, परिष्कृत नहीं कर पाते हैं, तब तक हम उस आत्मा के स्पर्श को पा नहीं सकते हैं। और जब ऐसे पा जाते हैं तब कहते हैं आत्मोन्नयन या उत्थान। एक शब्द आता है पुनरुत्थान। इसका मतलब पतन निश्चित हुआ है, तभी पुनः शब्द आया है। एक उत्थान से पतन हुआ है। इस चीज को अगर हम देखते हैं तो आज हम अपने समाज के और अगर दृष्टिपात करें तो इसमें दिखाई पड़ता है क्या? हमारे समाज में जो संतान है, जो लोग हैं, इन सब का जो गोत्र पूछा जाता है, शांडिल्य है, किसी का भरद्वाज है, किसी का अलग अलग जो गोत्र है। ये गोत्र के लोग कौन थे? ये मुनि ऋषि थे, और यहां पर ये मुनि ऋषि ब्रह्म ज्ञानी थे। और आज हम अपने जीवन के उस पूर्वतन को ध्यान ना दे करके, उसको पालन ना करके, ऋषि परंपराओं को जीवंत ना रख पाने के बजाय से उस ब्रह्म सत्य को, ब्रह्म तत्व को पकड़कर ना रख पाने से आज हमारे जीवन में चारित्रिक पतन हुआ है। हम भौतिक दृष्टिकोण से हम अपने आगे बढ़े हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारा बहुत ज्यादा पतन हुआ है। और इस पतन का मूल कारण ही है भोग विलास के प्रति आसक्त होना। जैसे जैसे भोग विलास हमारे जीवन में बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारा जीवन
पतन की ओर चला गया। तो हर चीज का एक सीमा होता है। उत्थान का भी एक सीमा होता है, पतन का भी एक सीमा होता है। एक उत्थान के सीमा के बाद उसका पतन निश्चित होती है, और इस पतन के एक सीमा के अंत के बाद फिर उसका उत्थान भी निश्चित होता है। और इस उत्थान और पतन के माध्यम से जीवनीय मर्म को समझा जाता है। और इस अगर बिना उत्थान और पतन के बिना हम अपने जीवनीय उस मर्म को नहीं समझ सकते हैं। कोई अगर हमें बता रहे हैं, ये थ्योरी है, लेकिन जब हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली इसको पाते हैं, प्रैक्टिकली इसी रास्ते से गुजारते हैं, तब वास्तव में ज्ञान तभी हमें आता है। और इसको उत्थान का क्या कारण है और पतन का क्या कारण है? उत्थान का कारण ही है कि जब हम अपने आत्मदृष्टि और आत्मज्ञान का प्रयोग करते हुए राह को आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से हमें सत्यता का दर्शन होता है और असत्य पकड़ में आ जाते हैं, और पकड़ में आते ही वो पलायन कर जाता है। लेकिन हम मदमस्त जब हो जाते हैं तब असत्य को हम देख नहीं पाते हैं, असत्य को देख पाते हैं, सत्य को देख नहीं पाते हैं। सत्य हमसे दूर चले जाते हैं, असत्य से प्रेम हो जाता है, और तभी जो है हमारा पतन हो जाता है। तो इस पतन और उत्थान के बीच अपने जीवन को समन्वय बनाए रखने के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है सत्य और सनातन का रास्ता। और सत्य को लेकर के जो चल रहे हैं वो आदर्श हैं, वो गुरु हैं, वो आचार्य हैं। तो आचार्य को जीवन में धारण करके जब हम चलते हैं, तब हम कभी भी अपने जीवन के डायरेक्शन को हम नहीं खोते हैं। जैसे समुद्र में जहाज चलते हैं, उनके पास एक कंपास होता है ध्रुव की निर्धारण करने के लिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का निर्धारण करने के लिए। इसी घड़ी के द्वारा अपने दिक निर्णय करके सही दिशा में पहुंचता है। ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा भी दिक निर्णय का काम करता है। इसी प्रकार से जो मोल्ला होते हैं वो भी दिक निर्णय का काम करते हैं, जो पतवर चलाते हैं। लेकिन इसी प्रकार से माता पिता भी दिक निर्णय का काम करता है। लेकिन श्रेष्ठतम हमारे माता पिता के भी और हमारे भी और संपूर्ण जगत के दिशा देने वाली एक आदर्श में एक प्रैक्टिकल मैन होते हैं, जिसको आचार्य कहते हैं। और उस आचार्य को जीवन में जब अवलंबन बना लेते हैं, निश्चित रूप से हम भी ठाकुर जी की तरह वो जो प्रेम है, उस प्रेम का वितरण कर सकते हैं। उस प्रेम की अनुभूति, उस प्रेम की बोध, प्रेम की ज्ञान हम अपने जीवन में उपभोग कर सकते हैं। वो तो एक अपरा आनंद है, वो एक परम आनंद है। उस आनंद को जिसने एक बार चखा है, जागतिक जगत के आनंद उनके सामने तुच्छ है, नगण्य है। आइए हम उस परमानंद के उपभोग करके, श्रेष्ठतम जीव मनुष्य जीव है, और उस परमानंद रस का आस्वादन करके हम अपने जीवन को धन्य बनाए। वंदे